नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जेके गुप्ता अयोध्या से। और आज मैं आप लोगों के सामने इसलिए आया हूं कि जो मेरी पिछली जर्नी थी, मैंने कहां से व्यवसाय शब्द से मैं जुड़ा, कब से मैंने इसकी शुरुआत की, आज मैं आपके सामने वो शेयर करूंगा। और कब मैंने इसको स्विच ओवर कर दिया नए व्यवसाय में। तो मैं बताऊं कि 1984 में मैंने अपना व्यावसायिक करियर स्टार्ट किया, और वो भी फोटोस्टेट मशीन, जो मैनुअल मशीन होती है, उसको लगा करके। और उसको लगाया मैंने कैसे, मैंने स्वतः रोजगार का लोन लिया था 25,000 का गवर्नमेंट से, और उसी के माध्यम से मैंने लगाया था। क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं था, मेरे परिवार में इतना पैसा नहीं था, मैं बहुत ही कमजोर परिवार से था। ऊपर वाले ने सुना और मुझे एक इलेक्ट्रोस्टेट मशीन, मैनुअल मशीन लोन के माध्यम से मिली, और मैंने वहां से अपना करियर स्टार्ट किया। दोस्तों, एक ड्रीमर व्यक्ति था मैं, कभी छोटा नहीं सोचता था, और मैं कभी भी कोई भी कार्य को करने में मुझे डर नहीं लगता था, भय नहीं लगता था। मैं फोटोकॉपी का काम करते करते मैंने मैनुअल मशीन के ही कुछ स्पेयर्स की, कंज्यूमेबल गुड्स की सप्लाई भी शुरू किया। सेलेनियम की प्लेट आती थी, उसका टोनर आता था, उसका एक लिक्विड आती थी सुखाने के लिए, थिनर टाइप का, वो इन सब को मैं लखनऊ से ला करके सप्लाई भी करने लगा। क्योंकि मैं अपने एक ही जगह रुकना नहीं चाहता था, मुझे बहुत आगे जाना था। करते करते मैंने 1988 में मैंने अपने लिए इलेक्ट्रोस्टेट मशीन लगाई, जिसका नाम सेलेक्स है। सेलेक्स मशीन वो भी मैंने लोन ले करके उस मशीन को लगाया। बढ़िया काम चल रहा था, बहुत बढ़िया आमदनी हो रही थी। क्योंकि उस समय भी 1 रुपए की फोटोकॉपी होती थी, तब बचत ज्यादा आता था, अच्छी कमाई करता था। उसी से मैंने अपना मकान भी बनवाया, और साथ में मैंने आर्टिडियल टोनर की एजेंसी ली। और जब मैंने आर्टिडियल टोनर की एजेंसी ली, तो एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई, दीपक दीक्षित, और भी बहुत सारे लोग जैसे डीके पांडे, इनसे भी मुलाकात हुई। और आर्टिडियल का बढ़िया काम चल रहा था, उसकी सप्लाई मैं पूरे मंडल में करता था। और इसी तरह से मैंने एक मशीन और लगाई, जिसको कैनन बोलते हैं। कैनन लगाई, कैनन के बाद मैंने मीटा लगाया, मशीनें लगाते रहा। और मशीनों की मैं सेल्स एंड सर्विस का काम भी साथ चालू कर दिया। मुझे पता नहीं क्या बात है कि मुझे सीखने में बड़ा मजा आता था। और मैं मशीनों को चलाते चलाते मशीनों के बारे में सीखा, और उसको फिर मैं बनाने भी लगा। थोड़ा टेक्निकल होने के कारण मैं बड़ी जल्दी हर चीज को एक्सेप्ट कर लेता था। और करते हुए बहुत सी कंपनियों का काम किया, और करते हुए अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात हुई। और इसी दौरान मैंने पीसीओ का भी काम चालू किया, पीसीओ मशीन की भी सेल्स एंड सर्विस का काम किया। सब कुछ एक साथ कर क्यों रहा था, क्योंकि हमें बहुत आगे जाना था। मैं तलाश रहा था कि मुझे जो मंजिल पानी है वो कैसे मिलेगी। इसलिए मैं कोई भी कार्य को करने में कोई गुरेज नहीं करता था, करते हुए आगे बढ़ा। हमेशा उन लोगों का संपर्क बना रहा, मशीनरी लाइन से बना रहा। लेकिन एक दौर ऐसा आया जब मुझे लगा कि हमेशा मशीन चेंज हो रही थी। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मेरा भविष्य अंधकार में जा रहा है। क्योंकि कितनी मशीनें मैं सीखूंगा, कितनी मशीन की सप्लाई करूंगा, कितने यहाँ पर टेक्निकल हैंड रखूंगा। क्योंकि बढ़ते हुए मुझे जब कैनन आई थी, तो मेरे एक मित्र मिले, विश्वजीत श्रीवास्तव, उन्होंने भी कैनन का काम, जेरॉक्स का काम सीख के आए थे, कैनन का काम सीख के आए थे। तो मैंने उनको पार्टनर बनाया। फिर मशीनें चेंज हो गई, मीटा आ गई तो वो गए सीखने के लिए। मैंने भी सीखा,
मीटा मशीन चलाई, काफी अच्छी मीटा मशीन की सप्लाई की, बहुत दूर दूर तक सप्लाई हुई मीटा मशीन। लेकिन फिर मशीनें चेंज हो गई, तो हम लोग कहाँ तक मशीन सीखते रहते और बदलते रहते। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हम अब गलत हैं, क्योंकि फैजाबाद में बैठ के तो बार बार मशीनें चेंज होती रहेंगी, उतना हुनर हम पैदा नहीं कर पाएंगे, दिक्कतें आएंगी। और साथ में एक दौर शुरू हो गया था कि प्रिंटर मशीन आ गई थी, प्रिंटर मशीन भी लगने लगी। तो हमको लगा कि अब जो है लोग थोड़ा सा प्रिंटर की तरफ भागेंगे, दूसरी कुछ नई मशीन की तरफ भाग रहे थे, जो कि ये मशीनें आरसी हुआ करती थी। तो लगा कि हमें अब कुछ और करना चाहिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि करते हुए फिर मैंने इंग्लिश वाइन का भी ठेका लिया, 5 साल उसको भी चलाया, मिनरल वाटर का प्लांट भी लगाया, उसको भी बड़े सफलतापूर्वक किया। इसी दौरान मुझे एक व्यवसाय मिला और उस व्यवसाय का नाम है वेस्टिज। वेस्टिज मिला तो मुझे लगा कि जो मैं काम कर रहा हूं इसका दायरा तो मैंने मंडल तक फैलाया था, लेकिन फिर सैचुरेट होकर के मैं जिले में आ गया था। लेकिन अब जो ये वेस्टिज व्यवसाय मुझे दिखाई दे रहा है, अगर अपने व्यवसाय के साथ इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये पूरे भारत में जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहां प्रोडक्ट सर्कुलेशन का ही काम है, नेटवर्क बनाना था। तो हमने कहा बहुत बेहतरीन एक माध्यम है जिसमें प्रयास करूं तो शायद मेरा पूरे हिंदुस्तान में नेटवर्क हो जाए। क्योंकि मेरी एक सोच थी कि कुछ ऐसा कर जाओ कि जब काम करने लायक ना रहो तो पैसा बेशुमार आवे। और इसीलिए मैं डिफरेंट व्यवसाय को करता था। तो वो मुझे वेस्टिज में दिखाई दिया कि पूरे हिंदुस्तान में मेरा नेटवर्क होगा और पूरे हिंदुस्तान में लोग इन प्रोडक्टों को, चाहे चाय पत्ती हो, साबुन हो, पेस्ट हो, ये सब यूज करेंगे। और यूज करेंगे तो उनसे कुछ ना कुछ हमें रॉयल्टी आएगी। तो एक समय जब आएगा, जब मैं रिटायर होऊंगा, तो एक अच्छी खासी आमदनी यहां से हमेशा आती रहेगी। दोस्तों मैंने पूरी तरह से फिर वेस्टिज में दिमाग लगाया और करता रहा। करते हुए क्योंकि मैं हर व्यवसाय में सफल था, तो मुझे मालूम था कि मैं इसको करूंगा तो यहां भी मैं सफल हो जाऊंगा। और स्टार्टिंग किया, डायरेक्टर हुआ, सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ और 2007 में मैं स्टार डायरेक्टर हो गया। स्टार डायरेक्टर हुआ तो अपने लिए, क्योंकि मैं जब फोटो कॉपी लाइन में था तब भी मेरे पास गाड़ियां थी। गाड़ियां इसलिए कह रहा हूं कि मैंने सबसे पहली गाड़ी टाटा सोमो लिया था, उसके बाद मैंने मारुति की ओमनी ली थी, 2 गाड़ियां, क्योंकि गाड़ियों का शौक भी था। लेकिन दोस्तों वो जितनी भी गाड़ी थी सेकंड हैंड थी। वेस्टिज में आया, 2007 में स्टार डायरेक्टर हुआ तो यहाँ पे मैंने अपने लिए एक ब्रांड न्यू वैगन आर खरीदी। बहुत खुशी हुई कि कम से कम मैं एक नई कार ले सकता हूँ। और करते हुए आगे बढ़ा, बहुत सी जिम्मेदारियों को पूरा करता रहा, लेवल बढ़ाता रहा। और 2010 में मैं क्राउन डायरेक्टर हुआ और क्राउन डायरेक्टर होते ही मैंने अपने लिए एक हुंडई की i20 कार ली। उससे अपना सफर तय करते हुए, लोगों को सिखाते हुए, खुद सीखते हुए, लोगों को आगे बढ़ाते हुए मैं आगे बढ़ता रहा। इसी दौरान अपने बच्चों की शादी भी की। और फिर वो भी दिन आया जहां हमारा बहुत बड़ा ड्रीम पूरा होने वाला था। और वो ड्रीम था कि उस ड्रीम को लोग सोचने से घबराते हैं। 2014 में मैंने अपने लिए ही नहीं, अपने साथ अपने 2 साथी इसी वेस्टिज व्यवसाय में जो कामयाब लोग थे, हमारे डाउनलाइन थे, मिस्टर दिवाकर देव, मिस्टर रमेश नारायण राय, उनके साथ बेहतरीन गाड़ी ऑडी Q3 ली। 3 गाड़ियां एक साथ हमने 2014 में परचेज की और आज भी वो गाड़ी मेरे पास है, उससे मैं मस्ती से एंजॉय करता हूं। दोस्तों अपने लेवल को बढ़ाते हुए मैंने यूनिवर्सल, डबल क्राउन और आज डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, जो कंपनी का टॉप लेवल है, उसको भी हमने अचीव किया और अचीव करके आज आपके सामने है। कहने का तात्पर्य, जब मैं वेस्टिज में आया था तो ऐसा नहीं कि हमने अपने उन दोस्तों को छोड़ दिया। मेरे बहुत सारे साथियों की ज्वाइनिंग शुरुआत में ही लगी हुई है, लेकिन उनको मेरे ऊपर विश्वास नहीं था।
लेकिन मुझे कंपनी के ऊपर और अपने काम पर और अपने ऊपर बहुत विश्वास था। मैं कहता रहा, हमेशा कहता रहा अपने लोगों से, लेकिन वो हमारी बात को मानते नहीं थे। वो मेरी सक्सेस को देखते तो थे, लेकिन उनको बिलीव नहीं था। क्यों? क्योंकि वो जो कर रहे थे वो उसमें पूरी तरह से डूबे हुए थे। वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। और मैं आपको बता दूं, कामयाब इंसान हमेशा रिस्क लेता है। अगर आपको ऊंची मंजिल पर जाना, अगर आपके ड्रीम बड़े हैं, सपने बड़े हैं, तो आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। अपने दोस्तों को मैं बताता, चाहे वो हमारे बनारस के साथी लोग रहे हों, वेस्ट हमारे फोटो स्टेट के लाइन के, चाहे लखनऊ के रहे हों, चाहे कानपुर के हमारे दीपक दीक्षित रहे हों, चाहे हमारे डी.के. पांडे जी रहे हों, फैजाबाद के भी बहुत सारे लोग ऐसे थे वेस्टेज के लाइन में, चाहे हमारे विष्णु श्रीवास्तव जी थे, बहुत सारे जो हमारी फील्ड वही थी। तो मैंने उनका साथ लिया और आज भी उनकी सबकी ज्वाइनिंग है। लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। आज मुझे कहते हुए फक्र होता है कि आज मैं टाइम फ्रीडम में भी हूं और मनी फ्रीडम में भी हूं। आज लॉकडाउन का दौर चल रहा है, लोगों के व्यवसाय नीचे चले गए। जो नौकरी कर रहे थे या कर रहे हैं, उनकी सैलरी आधी हो गई। लेकिन जेके गुप्ता के चेक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो लॉकडाउन में भी लाखों की आमदनी करते थे। जब 1.5 महीना घर से लोग बाहर नहीं निकले, तब भी लाखों की आमदनी पे था और आज भी लाखों की आमदनी पर हूं। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर मेरी इस जर्नी से आप प्रभावित हुए हों, तो जरूर एक बार वेस्टेज में अपने करियर को आजमा के देखिएगा। शायद आपकी जिंदगी बदल जाए जैसे मेरी बदली है। मेरी बहुत सारी जर्नी आपको पीछे अभी तक दिखाई दी होगी स्क्रीन पर। वो जर्नी इसीलिए मैंने दिखाई आपको। जो मैं बोल रहा हूं उसको आप देखिए भी। मेरे कुछ पुराने फोटोग्राफ से जो मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया। तो अगर आप वास्तव में हमारी बातों से सहमत हों, तो मैं जरूर कहूंगा कि एक बार वेस्टेज में आए और मैं आपके साथ हूं। शायद मेरे साथ और आपका विश्वास कुछ चमत्कार कर जाए और आपकी जिंदगी बेहतर हो जाए। थैंक यू वेरी मच।